दो साल गुजर गए। हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वाया। अब वक्त आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी वालिदा के पास जाए, लेकिन हलीमा ऐसे बच्चे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उनका घर बरकत से भरा हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमत का मुजस्समा और राहत का बाइस थे। हलीमा बच्चे को लेकर आमिना के पास चली, लेकिन उनका इरादा था कि आमिना से गुजारिश कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त और उनके पास रहे। आमिना के पास पहुंचकर हलीमा बोली, क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास कुछ और वक्त रहने दे, ताकि ये और ज्यादा मजबूत हो जाए, और मुझे उनके बारे में डर है कि कहीं यहाँ की आबो हवा उनको नुकसान ना पहुँचाए। इस तरह हलीमा आमिना से जिद करती रही, यहाँ तक कि आमिना राजी हो गई। हलीमा को खुशी की इंतहा न रही और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ाअत की मुद्दत खत्म होने के बाद भी बनु साद में ही रहे, यहाँ तक कि चौथे या पांचवें साल शके सदर का वाक़या पेश आया, और जब हलीमा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का वक्त आ गया। यह आम सीरत निगारों का कौल है, लेकिन इब्न इसाक की रिवायत के मुताबिक ये वाक़या तीसरे साल में पेश आया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर लेटाया और सीने मुबारक चाक करके दिल मुबारक निकाला। फिर दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में से शैतान का हिस्सा था। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया, फिर उसको जोड़कर उसकी जगह पर लौटा दिया। बच्चे दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ के पास आए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर लोग दौड़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने से आते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदला हुआ था। दूसरी वजह ये भी थी जिसकी वजह से हलीमा ने उन्हें वापस अपनी माँ के पास लेने में जल्दी की। वो ये कि एक मर्तबा हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी थी तो वहाँ से हबशा के कुछ ईसाई गुजरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ते ही वो रुक गए और उन्हें गौर से देखने लगे और हलीमा से पूछा, कैसा बच्चा है, और आपस में बातें करने लगे कि ये बच्चा अजीम इंसान होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि ये क्या बनेगा, इसको हम अपने साथ लेंगे। हलीमा ने उनके इरादों को समझ लिया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहाँ से भाग गई। इन वाक़ात के बाद हलीमा को खतरा महसूस हुआ और उनसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सका वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुंची और उनकी अमानत हवाले कर दी।